हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 1 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे स्कूल और कॉलेज, मोदी सरकार की तैयारी। एक बड़ी खबर की स्कूलों को खोलने को लेकर फैसले के बारे में इस महीने के अंत तक सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाएगा कि वे कैसे और कब छात्रों को कक्षा में वापस लाते हैं और कक्षा का संचालन करवाते हैं। अगले अनलॉक की गाइडलाइन में स्कूल खुलने की संभावना है, जो 1 सितंबर से लागू होगी। साथ ही आपको बताते चले कि जुलाई महीने में हुए एक सर्वे के अनुसार ज्यादातर झारखंड के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किराना और सब्जी बेचने वालों की जांच कराए। एक बड़ी खबर की सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके तहत उन लोगों की जांच पर जोर दिया जाएगा जो रोजाना सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं। इसमें दुकानदार, रेहड़ी वाले, सब्जी विक्रेता शामिल है। दरअसल अगस्त में संक्रमण के मामले के साथ मौत के आंकड़े ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिनों से 60,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं और मृत्यु दर अभी भी 2% से ऊपर है। केंद्र लगातार राज्यों के संपर्क में है और कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव राज्यों के साथ सारे बिंदुओं पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में होगी बारिश। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी स्थानों में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की गई है। आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी और पश्चिम जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 1030 नए मरीज, 7 और की मौत। झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और झारखंड में शनिवार को 1030 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 7 लोगों की मौत भी हो गई है। शनिवार को राज्य में IRB के एक जवान सहित 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही इधर मिले मरीजों में से बोकारो से 12, चतरा से 37, देवघर से 13, धनबाद से 53, दुमका में 5, जमशेदपुर से 24, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 286, गोड्डा से 5, गुमला से 16, हजारीबाग से 3, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 30, कोडरमा से 8, लातेहार से 16, पाकुड़ से 4, पलामू से 3, रामगढ़ से 18, रांची से 412, साहिबगंज से 18, सरायकेला से 30, सिमडेगा से 14 और पश्चिमी सिंहभूम से 16 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 17,094 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 194 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मी हड़ताल खत्म करे वरना होंगे बर्खास्त, चेतावनी जारी। बता दें, एक बड़ी खबर की सरकार ने हड़ताली मनरेगा कर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन्हें 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी दिए हैं। अगर हड़ताली मनरेगा कर्मी इस समय सीमा के अंदर काम पर नहीं लौटेंगे तो उनकी संविदा रद्द कर दी जाएगी और उनकी जगह दूसरे लोगों को नियोजित किया जाएगा। इससे संबंधित आदेश ग्रामीण विकास विभाग ने जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार के लिए कंपनियों को बुलाएगी सरकार। युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर कि लॉकडाउन खत्म होते ही युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। सभी जिले में रोजगार मेला लगाया जाएगा। इसमें देश के साथ ही विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। रांची के मोराबादी मैदान से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये घोषणा जो है राज्य के श्रम और रोजगार मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किए हैं। मेले में युवाओं को उनकी योग्यता और दक्षता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराई जाएगी और तकनीकी और गैर तकनीकी सभी को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही इधर राज्य में लौटे सभी श्रमिकों को बेहतर रोजगार के लिए सरकार ने कई योजनाएं तैयार की है और इसके तहत मजदूरों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाएंगे अभियान। राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए ईमेल के जरिए अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर विधानसभा चुनाव के समय किए गए घोषणा को लागू करने की मांग की जाएगी। ये जानकारी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2004 के उपरांत सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी पिछले कई वर्षों से नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में सरकार
आने के बाद पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया था। स्थिति ऐसी है कि सरकार को अपना दायित्व पूरा करना होगा और अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे नहीं आएंगे स्कूल, सिर्फ शिक्षक ही करेंगे झंडोत्तोलन। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी की वजह से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्र छात्राएं स्कूल नहीं आएंगे। सीमित संख्या में शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अपने अपने स्कूल में झंडोत्तोलन करेंगे। शिक्षक झंडोत्तोलन की तस्वीर और वीडियो तैयार कर उसे डीजी के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। सोशल डिस्टेंस के आधार पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गाइडलाइन तैयार किए गए हैं और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद अगले सप्ताह इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा। साथ ही बता दें, झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद किसी प्रकार की मिठाई या चॉकलेट या अन्य सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा और न ही झंडे में फूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की वरीयता सूची वेबसाइट पर अपलोड। ग्रेड 1 में शामिल करने के लिए एनआईसी की वेबसाइट पर शिक्षकों की डाटा अपलोड कर दिए गए हैं। अपलोड किए गए डाटा के अनुसार इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1982, 83, 84, 86, 87 और 1988 के साथ ही अनुकंपा पर वर्ष 2012 तक मैट्रिक प्रशिक्षित पद के विरुद्ध नियुक्ति अनट्रेंड शिक्षकों को उनके नियुक्ति की तिथि से ग्रेड 1 की वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। इसके पश्चात राजकृति प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के प्रावधान के अनुरूप उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। जानकारी जो है जिला शिक्षा अधीक्षक अनिल कुमार चौधरी ने दिए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 2872 शिक्षक शिक्षिकाओं की वरीयता सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में क्रैश होने से बचा विमान, 176 यात्री बचे बाल बाल। रांची एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ से एयर एशिया के विमान में सवार 176 यात्रियों की जान बच गई। रांची से मुंबई जा रही विमान शनिवार को दिन के 11:50 पर उड़ान भरने के दौरान रनवे पर पक्षी से टकरा गया। पायलट ने खतरा भांपकर इमरजेंसी ब्रेक लगाई, इससे विमान पे बैठे यात्रियों को झटका लगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चांसलर पोर्टल पर 47,024 आवेदन अब तक आए। बता दें कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2020 से 21 के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक छात्र छात्राएं अपने पसंदीदा संस्थान में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शनिवार तक राज्य के सभी 7 विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम और जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज के स्नातक स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए चांसलर पोर्टल पर 47,024 आवेदन आ चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासियों को नहीं मिल रहा राशन और रोजगार। राज्य में देखा जाए तो लाखों प्रवासी अभी आए हुए हैं दूसरे राज्य से अपने काम को छोड़ करके, लेकिन अभी तक इन्हें रोजगार राज्य में नहीं दिया गया। प्रवासी मजदूरों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर आक्रोश जताना शुरू कर दिए हैं। मजदूरों को यहाँ ना तो कोई काम मिल रहा है और ना राशन और किरासन और अन्य कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। सरकार प्रवासी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए देने की घोषणा किए थे, लेकिन अभी तक प्रवासियों को नहीं मिला है। इसके लिए करोड़ों रुपए पैकेज की घोषणा किए, मगर दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों का सूद लेने वाला अभी तक नहीं पहुंचा है। साथ ही प्रवासियों ने मांग किया है कि राशन और रोजगार उपलब्ध कराया जाए, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपए प्रति माह दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 10 से चाईबासा, गुमला, हजारीबाग, गिरिडीह में राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम आपको बता दें 10 से लेकर 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। ये जानकारी जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर बीबी टोपनो ने दिए हैं। उन्होंने बताया है कि फाइलेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए हर साल की तरह इस साल भी 10 से लेकर 20 अगस्त तक जिले के हर प्रखंड, पंचायत और गांव-गांव में उन्मूलन अभियान चलाकर लोगों को दवा खिलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वरोजगार के लिए लोन की सुविधा। सिमडेगा जिले से किसानों के लिए एक राहत भरी खबर कि पशुपालन विभाग की ओर से किसानों और पशुपालकों को लॉकडाउन में कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालन विभाग के द्वारा केसीसी माध्यम से किसानों और जरूरतमंद लोगों को 1% पर ब्याज उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि ग्रामीण बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर दीनबंधु गुप्ता
सरकार ने बताया है कि लोन प्रखंड के सभी जरूरतमंद ले सकते हैं और लोन की राशि 1 वर्ष में लौटाना होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, विदेश से पार्सल में आ रहे खतरनाक बीज, केंद्र सरकार ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन को किया आगाह। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि विदेश से पार्सल के जरिए आक्रामक प्रजाति के रोगजनक और बीमारी फैलाने वाले बीज भारत भेजे जाने की आशंका है। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन को आगाह किया गया है और इस संबंध में केंद्र ने राज्य के कृषि विभाग सहित आला अधिकारियों को पत्र भेजकर सतर्क रहने का निर्देश और सलाह दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में पलामू में बढ़ी सख्ती, सैलून को किया गया सील। एक बड़ी खबर की पलामू में लॉकडाउन की सख्ती से अनुपालन को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ा दी गई है। पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश के आलोक में शनिवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने विश्रामपुर और पाड़वा प्रखंड का निरीक्षण किए। इस दौरान लॉकडाउन उल्लंघन करने को लेकर पाड़वा प्रखंड के पाटन मोड़ के पास एक सैलून को सील कर दिया। साथ ही इधर आपको बताते चले, सैलून खोलने को लेकर लगातार मांग की जा रही है। अगर सैलून खोलने की इजाजत सरकार नहीं देती है तो 10-10 हजार रुपए सहायता राशि देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की कहर, 18 जिले खतरनाक। बता दें, झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्थिति ये है कि आज 18 जिला खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका है। बता दें, रांची, जमशेदपुर, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है। साथ ही लातेहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 400 के पार हो गई है। और बता दें, अब कोरोना जो है शहर के बाद अब गाँव में अपना पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। शहर के साथ लोहरदगा की गांव में भी अब कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कालाबाजारी करने वाले डीलर पर होगी कार्रवाई। हजारीबाग जिले से एक बड़ी खबर की 1000 में 1 बोरी चावल बिक्री करते हुए पकड़ाया, इसे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इधर 13 मुखिया, 18 जल सहियाओं को नोटिस। प्रखंड की स्वच्छ भारत मिशन के प्रखंड कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार ने शौचालय निर्माण अधूरा रहने पर प्रखंड के 13 मुखिया और 18 जल सहिया को नोटिस भेजा है। बता दें, 13 पंचायत के मुखिया और जल सहिया को शौचालय निर्माण को लेकर राशि दी गई है, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं कराया गया। उन्होंने 14 अगस्त तक सभी मुखिया और जल सहिया को टारगेट के अनुरूप शौचालय निर्माण कर पूरा करने का निर्देश दिए हैं। इस अवधि तक शौचालय नहीं बनाया गया तो कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियां रिपोर्ट भेजेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार दो का नारा होगा बुलंद। युवा कांग्रेस आज से रोजगार दो का नारा बुलंद करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर जिला, तहसील और ग्राम स्तर तक रोजगार दो का नारा बुलंद किया जाएगा, ताकि बढ़ती बेरोजगारी से बेखबर केंद्र सरकार को जगाया जा सके। बताते चली कि अध्यक्ष ने बताया है कि भारत में आज 30 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी के कारण जो है बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ज्यादा कीमत पर खाद बेचने पर होगी कार्रवाई। एक बड़ी खबर की खाद बिक्री निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर बेचे जाने को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को हिदायत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं भी निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरकों की बिक्री की जाती है तो उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द खोले जाएंगे लीडर स्कूल। राज्य के 4500 विद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र के पहले लीडर स्कूल में विकसित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने विद्यालयों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं। इसमें शिक्षक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराने और इन्हें लीडर स्कूल बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा। बता दें, लीडर स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए सबसे अधिक 368 स्कूल गिरिडीह जिले में चिन्हित किए गए हैं और रांची से 302, पलामू से 282, हजारीबाग से 255, धनबाद से 255, बोकारो से 239, पश्चिमी सिंहभूम से 219, पूर्वी सिंहभूम से 217, गढ़वा में 214, दुमका से 207, गोड्डा से 205 और देवघर से 194, साहेबगंज से 163, गुमला से 160, चतरा से 154 और खुट्टी से 87 और 66 विद्यालय लोहरदगा जिला में चिन्हित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। रांची
में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन अब मोरहाबादी मैदान में ही किया जाएगा। इसके पहले जैप 1 मैदान का चयन किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से मोरहाबादी मैदान को ही उचित बताया गया है। साथ ही इधर पुलिस कर्मियों में बढ़ता जा रहा संक्रमण का खतरा। राज्य के पुलिस कर्मियों के बीच कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सिपाही से लेकर एसपी स्तर के अधिकारी कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। साथ ही इधर थानेदारों को कामकाज की रिपोर्ट तैयार, 10 को होगी समीक्षा। अनुसंधान में फिसड़ी पाए जाने वाले थानेदार हटाए जाएंगे। नक्सल अभियान को लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही इधर जमीन के नीचे आई रोने की आवाज, जिंदा बचाया गया नवजात। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा कुरू प्रखंड से एक बड़ी खबर कि यहाँ एक व्यक्ति शमशान से होकर गुजर रहा था। उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाने पर बच्चे की रोने की आवाज जमीन के नीचे से आती सुनाई दी। इसके बाद उसने जमीन को खोदकर बच्चे को सही सलामत मिट्टी से बाहर निकाला। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। पीएम आवास के लिए भूमिहीनों को मिलेगा जमीन। लोहरदगा जिले से बड़ी खबर कि उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए भूमिहीनों को नियम अनुसार जमीन उपलब्ध कराए। इस अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह के डेली की खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करने के साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे